नमस्कार प्रशिक्षकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं कि आप लोग बेहतरीन होंगे। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि ऐसे प्रशिक्षु जिनका डॉक्यूमेंट अपलोड तो हुआ था लेकिन गलत हो गया था बीपीएससी वाले में, उनके लिए एक और मौका बिहार सरकार ने दी हुई है। तो उसके लिए आप प्रतिबद्ध होंगे और सही समय से फिर से अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। और ऐसे भी मेरे भाई जिनका एक तरह से ब्लर आ गया था डॉक्यूमेंट, है ना, तो जो बच्चे मतलब कि 100 KB में अपलोड किए थे तो जाहिर सी बात है ब्लर आएगा ही आएगा, लेकिन 100 KB के आसपास जिनका था उनका तो सही था। मान लीजिए 80-90 ब्लर तो आना ही है, लेकिन जिनका बहुत कम KB हो गया था, क्योंकि मैक्सिमम 100 KB था और मिनिमम आप रख सकते थे 5 भी रख सकते। बच्चे 5 KB का भी अपलोड कर दिए, अगर बन गया PDF फटाफट तो 10 का भी कर दिए, तो जिसकी की वजह से बहुत ज़्यादा ब्लर हो गया था। तो ऐसे भी प्रशिक्षुओं के लिए फिर से अपलोड करने का एक तरह से सुनहरा मौका है। इसको मतलब कि अच्छे से इसमें करना है और इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें एक तरह से अपलोड करते समय समझना भी है। तो आप लोग अंत तक बने रहिए, हम बताते हैं किस प्रकार से अपलोड करना है। और एक नहीं, अब सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं आपको। लगभग 11 डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें आप पढ़ेंगे। जैसे पिछली बार आपने एक डॉक्यूमेंट अपना मार्कशीट या फिर एक तरह से अपना सर्टिफिकेट अपलोड किया हुआ था, तो जो बच्चे गलती से मतलब कि ब्लर आ गया था उनके लिए बच्चे मतलब पछता रहे थे बच्चे। और बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनको कॉलेज से नहीं मिला था, रिसीव नहीं हुआ था, तो वो बच्चे क्या किए थे कि भाई अपना जो नेट वाला है वही अपलोड कर दिए थे। तो उनके लिए भी एक मौका है, वो जाके अपने कॉलेज से रिसीव कर सकते हैं, क्योंकि 21 से 25 तक ये डेट है। आपको 21 से लेकर 25 तक अपने डॉक्यूमेंट अब अपलोड कर सकते हैं, यानी कि आज से लेकर 25 तारीख तक, 25 सितंबर तक। अब क्या क्या करना है, कैसे करना है, ध्यान से सुनिएगा। क्या ऐसे सभी प्रशिक्षु, जो क्वेश्चन है आप सभी के, क्या ऐसे सभी प्रशिक्षु जिनका 100 KB तक के आसपास अपलोड हुआ है वो सभी लोग फिर से करेंगे, या फिर केवल ऐसे ही प्रशिक्षु करेंगे जिनका गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है, या फिर कह लीजिए जिनका 5 KB के आसपास में है। अगर बिहार सरकार ने मौका दिया है तो अगर उनको और एक तरह से क्लियर डॉक्यूमेंट चाहिए था तो वह 200 KB के आसपास कर देती। उस रिसाइज को जो 100 KB है 200 KB कर देती, लेकिन उसे फिर से 100 KB करने की क्या ज़रूरत थी। यानी कि फिर से जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो 100 KB का ही होना चाहिए। और साथ में जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे उसमें गैजेटेड ऑफिसर का सिग्नेचर होना चाहिए, और उस गैजेटेड ऑफिसर के नेम आपको फिल करने हैं, वहाँ पे कॉन्टैक्ट नेम फिल करने हैं, उनका डेजिग्नेशन क्या है वो फिल करने हैं, प्लस उनका पोस्टिंग कहाँ पे है ये भी फिल करने हैं, हर एक डॉक्यूमेंट के साथ साथ। समझ रहे हैं ना। अगर आपने अपना मार्कशीट अपलोड किया तो मार्कशीट के बगल में आपको चारों ये चीज़ें दी हुई हैं। अब उसमें उनका नाम, कॉन्टैक्ट नेम, प्लस डेजिग्नेशन, प्लस उनका कहाँ पे पोस्टिंग है, यह चीज़ आप अपलोड करोगे। यह चीज़ें कहा गया है। हमें पता है जो अदर स्टेट के हैं उनके लिए तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट की ज़रूरत है ही नहीं, है ना। जो अदर स्टेट के हैं तो उनको एक तरह से डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। जो बच्चे बोल रहे थे डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी चाहिए, तो ऐसे बच्चों के लिए जो अदर स्टेट के हैं उनके लिए डोमिसाइल नहीं चाहिए। तो ये बातें थी, मतलब जो बच्चे अपलोड गलत हो गया है, जिनका नेट वाला ही अपलोड हो गया है गलती से, या फिर किसी दूसरे का, जो बहुत सारे बच्चे ये भी कह रहे थे कि सर दूसरे का अपलोड हो गया है, मैं गया था सर वहाँ पे भरवाने फिल करवाने, तो हमको आश्वासन भी दिए थे कि भाई हो सकता है अगर ऐसा कुछ बिहार सरकार को लगे कि मैक्सिमम बच्चे हो जाएंगे जिनका इंटर में मार्कशीट गलत हो गया, अपलोड हो गया था, भाई बहन किसी दूसरे का कर दिए थे जो आपके साइबर वाले हैं, तो आपके आधार कार्ड और आपके सीटेट वाले तो आपके थे और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आपके भाई के हो गए थे, बहन के हो गए थे। तो उन बच्चों के लिए भी सुनहरा मौका है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, पहले सभी डॉक्यूमेंट पे डेजिग्नेशन ऑफ जो आपके मतलब कि गैजेटेड ऑफिसर होते हैं उनके सिग्नेचर चाहिए, और एक मोहर वो लगाते हैं, मोहर चाहिए उनका। ये दोनों चीज़ रहना चाहिए आपके सर्टिफिकेट पे, क्योंकि जो आप अपलोड करोगे ना उसका एक प्रति आपके पास भी रहेगा, उस प्रति को आपको लेके भी जाना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। तो इस वजह से आपको इतना बता देते हैं बच्चों, जो बच्चे इसमें बहुत अच्छे से कार्यक्रम कर रहे हैं, मैक्सिमम बच्चों का सिलेक्शन हो ही जाना है। समझ रहे हैं ना। तो इस वजह से अच्छे से काम करिए, और क्योंकि आप समझ रहे हैं ना कि बहुत सारे बच्चे शॉर्ट आउट हो जाएंगे, बहुत सारे बच्चे रॉन्ग हो जाएंगे, बहुत सारे बच्चे गलतियां कर देंगे, तो जो कुछ बचेंगे क्रीम ना, उन्हीं का सिलेक्शन हो जाएगा। लगभग सभी का हो जाएगा, जो बच्चे रहेंगे मैक्सिमम बच्चों का हो जाएगा। मतलब अगर 100 बच्चे हैं तो 100 में से 80 का सिलेक्शन होना ही होना है। बहुत अच्छा मौका है, इसमें आप कोई भी आप त्रुटि नहीं करेंगे अपलोड करते समय। सभी पे आपके पास समय है, आसपास के जो भी गैजेटेड ऑफिसर है संपर्क कर लीजिए किसी से, पापा के माध्यम से, अभी किसी भी बुजुर्ग के माध्यम से संपर्क करने के बाद उनसे आप साइन करवाइए, सिग्नेचर करवाइए, उसका एक फ़ोटोकॉपी अपने पास रखिए, उसका फ़ोटो क्लिक करके 100 KB में PDF बना के सबका अपलोड करिए। उनका नाम पता उनको बता दीजिएगा क्या क्या सर
ऐसी सी बातें हैं। आप नोटिस दिखा सकते हैं, नोटिस हमने टेलीग्राम पे डाल दिया है, उस नोटिस को दिखा सकते हैं आपकी इस नोटिस में सर ये बातें लिखी हुई हैं कि हमें आपका नाम चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए और आपके डेजिग्नेशन चाहिए और आपके कहाँ पे पोस्टिंग है, वो सारी चीज़ें हमें फिल करनी है, इस विषय में चाहिए, तो खुद ब खुद देंगे। ठीक है, इस वजह से तो यह सारे के सारे मतलब लीगल चीज़ है, इस वजह से वह सारी चीज़ें मांग रही है, तो आपको करना होगा। जो बच्चे फिर से करेंगे, अब क्या ऐसे सभी बच्चे 100 KB वाले जो हैं सभी को करने पड़ेंगे? नहीं। देखिए, अगर आप सभी लोग करने लग जाओगे तो मतलब कि वो तो सभी का ब्लर आया है, आपको फिर से परेशान होना पड़ेगा, सब पे सिग्नेचर कराना, फिर सबको अपलोड करना, समझ रहे हो ना, फिर से डॉक्यूमेंट मतलब PDF बनाना, तो सब कुछ करना पड़ेगा बच्चों। तो ऐसे बच्चे नहीं करेंगे, मैक्सिमम बच्चे वह तो कर ही देंगे जिनका त्रुटि हुआ है, वो तो सभी बच्चे करेंगे, और जो लगभग 5 KB 10 KB के आसपास PDF बना के अपलोड किए हैं वो भी कर देंगे। खैर, जो बच्चे 80 90 70 के आसपास में KB में बना किए हैं, 60 के आसपास में किए हैं, तो उनको कोई ज़रूरत नहीं है, वह उनका वैसे ही रहेगा फिर भी, क्योंकि कोई भी बढ़िया से बढ़िया मोबाइल ले लें, अगर आप 100 KB के आसपास PDF बनाते हैं या फिर कोई फ़ोटो क्लिक करते हैं तो MB में तो जाएगा ही जाएगा, तो उसे 100 KB में लाएंगे तो ब्लर तो होगा ही होगा, जाहिर सी बात है। तो अगर यह ऐसा कुछ करते तो इनको कम से कम 200-300 KB के आसपास में कर देना चाहिए था साइज़ उसका। अब 100 KB फिर से अपलोड करना, यानी फिर से वैसा ही आएगा, तो आपका दौड़ा भागी सब बेकार होगा। आप जो किए हैं वह रहने दीजिए, जिनका थोड़ा सा इरर है डॉक्यूमेंट में, किसी दूसरे का हो गया, वो बच्चे ज़रूर कर देंगे इस चीज़ को। धन्यवाद। अगर कोई और सूचना चाहते हैं तो आपके लिए प्लेटफॉर्म के नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है ना, तो आप उसको वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।